नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल में सुशीला कार्की के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनने से हिमालयी राष्ट्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। लंदन में आव्रजन के विरोध में 1 लाख से अधिक लोगों के प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें। कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायल की आधिकारिक यात्रा पर। नाटो ने कल रात रूसी ड्रोन के रोमानियाई हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के बाद सुरक्षा बढ़ाई। जैस्मिन लेम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और हांगजू में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज शाम भारत का सामना मेजबान चीन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर सुशीला कार्की को बधाई दी। मणिपुर के इम्फाल में जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमालय के गोद में बसा नेपाल भारत का घनिष्ठ मित्र और विश्वसनीय साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती सुशीला की नियुक्ति महिला सशक्तिकरण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कल इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने सभी संगठनों से एकजुट होकर राज्य के विकास के लिए शांति और विकास में योगदान करने की अपील की। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। आज हिंदी दिवस है। इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली यानी हिंदी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा साहित्य की इन कृतियों का स्मरण करके हम हिंदी के प्रति और सजग रहने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। आज समय के साथ तकनीक से कदमताल करती हिंदी मजबूत होती जा रही है। यही कारण है कि सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी हिंदी को महत्व दे रहे हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि हिंदी हृदय की भाषा है। महान कवि मैथिली शरण गुप्त का मानना था, कहीं अकेला भी हूँगा मैं तो भी सोच न लाऊंगा, अपनी भाषा में अपनों के गीत वहाँ भी गाऊंगा, मुझे एक संगिनी वहाँ भी अनायास मिल जावेगी, मेरा साथ प्रतिध्वनि देगी, कली कली खिल जावेगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि सभी भारतीय भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गांव देहातों की भाषाओं को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोक भाषाओं में, लोक कथाओं में, लोक गीतों और लोक नाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हिंदी देश की संस्कृति और परंपराओं में वैश्विक रुचि बढ़ाने में महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे भाषाविदों और हिंदी उत्साहियों को बधाई दी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लंदन में कल 1 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों ने मार्च किया। आव्रजन विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने मार्च का आयोजन किया। यह हाल के समय में सबसे बड़े दक्षिणपंथी प्रदर्शनों में से एक था। इस रैली के बाद स्टैंड अप टू रेसिज्म मार्च निकाला गया। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों से झड़पों में 26 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री शबाना महमूद ने अधिकारियों पर हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि झड़पों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर हमले से पश्चिम एशिया में अमरीकी सहयोगियों के साथ तनाव के बीच अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आधिकारिक यात्रा पर इजरायल जा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुसार अमरीका के विदेश मंत्री रूबियो और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू आज यरूशलेम में वेस्टर्न वॉल का दौरा करेंगे। इजरायल रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए श्री रूबियो ने फिर कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों से खुश नहीं है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने कल रात रूसी ड्रोन के रोमानिया के हवाई क्षेत्रों का उल्लंघन करने के बाद अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। इस घटना के बाद रोमानिया को लगभग 1 घंटे तक मानव रहित विमान का पीछा करने के लिए F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा। ये घुसपैठ यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस के हमले शुरू करने के बीच हुई है। और अब खेल समाचारों की जानकारी लेते हैं फरहत नाज से। लवलीन, सबसे पहले बात करते हैं विश्व मुक्केबाजी की, जिसमें भारत की जैस्मीन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है। जैस्मीन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पोलैंड की जूलिया को हराया। उधर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज सबकी नजरें चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर होगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 8 बजे से दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वर्ष अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों टीमों के बीच ये पहला मैच होगा। उधर ग्रुप बी में श्रीलंका ने बांग्लादेश को कल 6 विकेट से हरा दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज से ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। और हॉकी में हांगझोउ में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज शाम भारत का सामना मेजबान चीन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप का विजेता अगले वर्ष बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगा। और बैडमिंटन में हांगकांग ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शी फेंग से होगा। और पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज चीन के लियांग वेई केंग और वांग चोंग की जोड़ी से मुकाबला खेलेगी। डेविस कप टेनिस के विश्व ग्रुप 1 के मैच में भारतीय टीम ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 1993 के बाद यूरोप में किसी यूरोपीय देश पर पहली जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। और चलते चलते बात शतरंज की। भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन को कल उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फिडे ग्रैंड स्विस के 9वें दौर में फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा से हार का सामना करना पड़ा। विश्व दर्पण के लिए फरहत नाज। धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल में सुशीला कार्की के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनने से हिमालयी राष्ट्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। लंदन में आव्रजन के विरोध में 1 लाख से अधिक लोगों के प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें। कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायल की आधिकारिक यात्रा पर। नाटो ने कल रात रूसी ड्रोन के रोमानियाई हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के बाद सुरक्षा बढ़ाई। जैस्मीन लेम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और हांगझोउ में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज शाम भारत का सामना मेजबान चीन से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।